सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 13 अध्याय। अम्नोन का कुकर्म। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वे कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन ने योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था। वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे ना बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तमार पर मोहित हुआ हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा। जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तमार मुझे आकर रोटी खिलाए, भोजन मेरे सामने बनाए, मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तमार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए और मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तमार के पास ये कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तमार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा गूंदा और उसके देखते पूरियां पकाई, और तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे पास आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तमार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ और मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तमार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उसको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। मेरी ऐसा मूर्ता का काम ना कर, फिर मैं अपनी नामधराई के लिए कहाँ जाऊँगी और तू इस्राएलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने से मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी। उसने बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि ये बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से भी बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी ना सुनी। तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वे तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। तब अम्नोन के टहलुओं ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तमार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तमार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बातें दाऊद के राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा। परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। अबशालोम का प्रतिशोध। 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रैम के निकट बालासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया। अबशालोम ने सब राजकुमारों को न्योता दिया। वे राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती ये है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है। इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशालोम से कहा, मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब ना चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने
विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वे तेरे संग क्यों चले? परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन को और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? या बांधकर पुरुषार्थ करना। अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग में ही थे कि दाऊद को ये समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उसमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु ये ना समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तमार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसे ही बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में ये समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास ना हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मैदान मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अमीहूर के पुत्र तलमै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया, वहाँ 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।